वेलकम टू एसआरपी क्लास चैनल। आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जैसा कि देखने वाले यूपी सीनेट 2026 के बारे में क्या ऑफिशियल अपडेट है। क्या यूपी सीनेट का पेपर जून में होगा? अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म कब है? ये गुड न्यूज़ है। जो बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट हैं, जो बीएससी नर्सिंग वाले एस्पिरेंट हैं, उन सभी जो यूपी सीनेट का पेपर देने वाले हैं, यूपी सीनेट एग्ज़ाम 2026 का जिसे देना है, उन लोगों के लिए अभी तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि अभी फॉर्म आया ही नहीं है। अभी जो एबीएमयू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो फॉर्म अभी तक दिया ही नहीं है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि फॉर्म लगभग जून में ही होगा। तो इसी का अपडेट हम आप लोगों को बताने आए हैं। चलिए आइए हम आपको अपडेट बताते हैं। तो ये यूपी सीनेट 2026 के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, फॉर्म कब तक आएगा और पेपर पैटर्न को बारे में समझेंगे, एग्ज़ाम के पिछले व्यू देखेंगे 2025 का, 2024 का। तो टोटल सारा अपडेट हम आपको बताते हैं। तो चलिए पहले हम लोग ऑफिशियल पेज पे चलते हैं। यूपी सीनेट जो एबीयूएमयू का ऑफिशियल पेज है, उस पर चलते हैं और देखते हैं अभी अपडेट आया है कि नहीं आया है। तो हम लोग चलते हैं ऑफिशियल पेज। ये एबीएमयू का अटल बिहारी वाजपेयी का ऑफिशियल पेज है, जिस पे हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं तो अभी इस पे क्या अपडेट दिखा रहा है। ठीक, तो अभी इस पे हमारा दिखा रहा है क्या, अभी इस पे दिखा रहा है यहाँ पर 3 शेड्यूल अभी दिखा रहा है। एक तो ये जो कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम जिसे हम लोग सीनेट, अभी तो इस पे 2025 दिखा रहा है। तो अभी एग्ज़ाम का कोई क्लियर डेट नहीं दिया है कि फॉर्म कब तक फिलअप होगा, फॉर्म कब फिलअप होगा। तो अभी ये 2025 का ही शेड्यूल खोला है। तो चलिए अभी इसके बुलेटिन 2025, ये तो सीपेट का है, ये जीनम का है। ठीक, तो अभी 2025 वाले बीएससी नर्सिंग वाले पेज पे सूचना बुलेटिन हम लोग खोलते हैं, देखते हैं क्या है सूचना बुलेटिन पे। तो सूचना बुलेटिन जैसे ही हम लोग खोजते हैं तो ऊपर लिखा गया है, हाँ ऊपर लिखा गया है, हाँ ऊपर दिखा गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की है, जो क्या कहते हैं यूपी सीनेट की एग्ज़ाम कराती है। यूपी सीनेट का एग्ज़ाम कौन कराता है? तो यूपी सीनेट का एग्ज़ाम जो है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराता है। ये एग्ज़ाम हमारा 4 ईयर का होता है, जिसे यूपी सीनेट के नाम से जाने जाता है। ठीक, ये 25 और 26 के लिए हम फॉर्म देकर 25 और 26 का जो पिछला फॉर्म है वो डेट देखते हैं कब तक आया था और इस बार क्यों इतना लेट कर रहा है। ठीक, तो जो यहाँ पर इसमें जो ये पहले बता देते हैं, जो सीनेट का एग्ज़ाम देगा, जो सीनेट का एग्ज़ाम देगा उसी को ही गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। तो इसमें प्राइवेट और सरकारी कॉलेज जो नर्सिंग विश्वविद्यालय हैं वो सारी चीज़ें, जैसे केजीएमयू है, आरएलएमएस है, लखनऊ है, यूपी यूएमएस एफआई है। ठीक, तो जो 2025 का था, 2025 के बारे में अगर देखें तो 2025 में फॉर्म जो था 24 मार्च सोमवार के दिन आ गया था। 24 मार्च को सोमवार की डेट फॉर्म आ गया था और आवेदन का अंतिम स्थिति 26 अप्रैल 2025 शनिवार रात को 11:59 तक आपका आवेदन का अंतिम तिथि थी। और जिसके फॉर्म में संशोधन था वो 19 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 तक फॉर्म में अपना संशोधन, जिसका भी गड़बड़ी हो गया था, वो किया था। ठीक, तो फॉर्म डेट हमारा कब तक आया था? 24 मार्च को आया था। 24 मार्च को हम लोग का फॉर्म आ गया था 2025 में। लेकिन अभी तो फॉर्म का नो ऑफिशियल अपडेट कोई आया कि फॉर्म कब तक आएगा, इसे कोई भी मालूम नहीं चल रहा फॉर्म मार्च में आएगा कि अप्रैल में आएगा, ये चीज़ की जानकारी नहीं हो पा रही है। और प्रवेश परीक्षा इसने बता दिया था ऑनलाइन उपलब्धता 14 मई 2000 बुधवार को प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड जो था वो 14 मई को बुधवार के दिन आ गया था। और परीक्षा जो था 21 मई 2025 को इसने परीक्षा कराया था अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने। ठीक, तो ये टोटल था, ये कि प्रवेश परीक्षा का था, साइट था, क्या है ये सूचना बुलेटिन में हम आपको बता दें कि पेपर का स्थिति, क्या पेपर आया था। तो इसमें ये सारा यूपी सीनेट के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है, जिसमें से कुछ कॉलेज के गवर्नमेंट के नाम दिए गए हैं, प्राइवेट और सरकारी। ठीक, तो हम बता दें कि इसका फॉर्म फीस जो है, फॉर्म फीस है इसका अटल बिहारी वाजपेयी का, जो यूपी सीनेट का जो फॉर्म फीस था वो 3,000 रुपये है।
3,000 रुपये है जनरल के लिए, और SC जनरल OBC का 3,000 है, SC का 2,000 फॉर्म फीस लगता है। ठीक, ये सारा हम आपको डिटेल्स बता दिए कि फॉर्म फीस यूपी सीनेट का 3,000 है, SC के लिए 2,000 है। अभी नीचे शो किया होगा कि फॉर्म फीस किसको कितना दिया है। तो इसका जो सेंटर, जो इसका अटल बिहारी का सेंटर जो बनता है वो हमारा 20 डिस्ट्रिक्ट में बनता है, जो आगरा में बनता है, आजमगढ़ में, बांदा में, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बनारसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, ये सभी 20 एग्ज़ाम सेंटर बनते हैं। अटल बिहारी जो एग्ज़ाम कराता है यूपी सीनेट के, इसके 20 एग्ज़ाम सेंटर बनते हैं। ठीक, सेंटर कितने इसने बनाते हैं, 20 सेंटर बनाए हैं। ठीक, इसी सेंटर में आप लोग का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, बट आपको पेपर नहीं मिलेगा। आपको क्या एग्ज़ाम में कुछ नहीं मिलेगा, आपको पेपर वो लोग जमा करा लेते हैं। ठीक, ये जो यूपी सीनेट का एग्ज़ाम होता है। अब इसमें देखो परीक्षा शुल्क के बारे में इसने यहाँ सूचित किया है। परीक्षा शुल्क के बारे में 2025 में सूचित कर दिया गया था कि जो UR जनरल और OBC के हैं उन्हें 3,000 रुपये देना है, 3,000 रुपये देना है, और जो अनुसूचित जनजाति SC ST हैं उन्हें 2,000 रुपये यूपी सीनेट फॉर्म में लगाना पड़ेगा। ये तो इसका ऑफिशियल अपडेट 2025 के तौर पे था कि आपको जो जनरल के लोग हैं, जनरल के लोग हैं 2,000, जनरल के लोग 3,000, जनरल और OBC के लोग हैं, OBC वाले 3,000 देंगे, और SC और ST के जो स्टूडेंट है वो अपना 2,000 फॉर्म फीस लगाएंगे। ठीक, ये तो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न था कि फीस पे कितना था। और इसने योग्यता बताई थी कि इसमें INC रेगुलर के अनुसार 12वीं कक्षा पास होना चाहिए स्टूडेंट, 10+2 परीक्षा विज्ञान विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें विज्ञान विषय में उसको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, PCB में 45% मार्क्स उसके चाहिए। ठीक, और जो उसमें अनुसूचित जनजाति हैं उनको 40% मार्क्स की बात किया था। ठीक, ये तो उसने लिया था। और लेकिन और एक सोच उसने किया था, शो कर दिया था कि ये 3 नंबर जो कि BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश मात्रा 10+2 अंग्रेजी अनिवार्य विषय होना चाहिए। जो 10+2 में अंग्रेजी था उनको अनिवार्य विषय लेना अनिवार्य था। ठीक, ये आवेदन भरने की स्थिति, फ़ोटो कापी, ये सारा है। तो ये पहले इसे ऐसे करना क्या है, सारा चीज़ जब आपका फॉर्म आएगा तो हम सारा ऑनलाइन आप लोग को बता देंगे कि कैसा फॉर्म फिलअप किया जाए। ये सारा फॉर्म फिलअप की डेट बताए गए हैं, लेकिन एक चीज़ ये लास्ट में बताना चाहता हूँ, ये फ़ोटो पे जब भी फॉर्म आता है तो स्टार्टिंग में ही फॉर्म भरने की कोशिश करिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर कम हो जाती है। तो फ़ोटो पे नाम कैंडिडेट का और किस डेट में फ़ोटो खिंचाया गया उस डेट का होना अनिवार्य है। ठीक, तो ये हम पहले बता देते हैं आप लोग का। ठीक, तो अब आइए हम लोग इसकी स्ट्रेटजी और पढ़ाई के बारे में जानते हैं। पढ़ाई के बारे में इसमें जो सिलेबस है, अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस में तो PCM और इंग्लिश प्लस नर्सिंग सब्जेक्ट हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट हैं। टोटल पेपर 120 का आता है, 120 नंबर का आता है। अभी कट ऑफ की सारी बात करते हैं, तो चलिए आप हम लोग अपने पेज, तो हम लोग बात करते हैं कि 2025 का था, 2025 का पेपर पैटर्न समझते हैं। तो पेपर पैटर्न 2000 को समझते हैं तो 120 क्वेश्चन का आया था, 120 क्वेश्चन था, जिसमें से हमारा फिजिक्स की बात करते हैं। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स की क्वेश्चन को हम अगर बात करते हैं तो 24 क्वेश्चन था। ठीक, केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री का तो वो भी 24 क्वेश्चन था। ठीक, बायो का भी 24 क्वेश्चन था। और इंग्लिश ग्रामर जिसे कहा जाता है, इंग्लिश ग्रामर का भी 24 क्वेश्चन था। और नर्सिंग एक सब्जेक्ट होता है नर्सिंग, उसका भी 24 क्वेश्चन था, नर्सिंग का भी 24 क्वेश्चन था। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या 120 थी जो 2025 में। लेकिन 2024 की बात की जाए, 2024 में तो वही क्वेश्चन की संख्या हमारी कितनी थी, 200 थी। उसमें क्या है, फिजिक्स की क्वेश्चन 40 आती थी, केमिस्ट्री उसमें भी 40 आती थी, और बायोलॉजी भी उसमें 40 नंबर का आता था।
और जो ये इंग्लिश भी उसमें 40 नंबर का आता था और नर्सिंग भी 40 नंबर का आता था। तो ये 2024 का पेपर था। लेकिन 2000 अगर 23 की बात की जाए, 2023 का ही पेपर 200 नंबर का था, लेकिन उसमें इंग्लिश ग्रामर में उसमें फिजिक्स 40 तो आए ही थे, केमिस्ट्री 40 तो आए थे, बायोलॉजी भी 40 आया था। लेकिन जो इंग्लिश ग्राम नर्सिंग जो था वो भी 40 क्वेश्चन आया था, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के थे और 20 क्वेश्चन उसमें जीके के भी ऐड थे 2023 का पेपर देखा जाए। अब सारा का कट ऑफ देख लेते हैं कि 2025 का और 2023। तो पहले 2023 का हम लोग कट ऑफ जानते हैं कि कितना कट ऑफ था 2023 में। कट ऑफ 2023 का कट ऑफ जानते हैं कितना था। तो जो कट ऑफ में जो जनरल के स्टूडेंट थे, जनरल के स्टूडेंट उनको 200 में जिनका भी नंबर क्या कहते हैं जिसका भी नंबर 130 के प्लस था जनरल में, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। ओबीसी के जो स्टूडेंट थे जिनका नंबर 125 से प्लस था उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। और एससी वाले स्टूडेंट का जिसका 120 था उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए थे प्लस में। ठीक, अब 2024 का कट ऑफ देखते हैं। 2024 में भी पेपर पैटर्न कितना था, 200 ही नंबर था। लेकिन जो जनरल के स्टूडेंट थे उसमें कट ऑफ सीधे बढ़ के 155 प्लस चला गया। जो जनरल वाले थे उनको 155 नंबर के प्लस स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिला। और जो ओबीसी के स्टूडेंट थे, ओबीसी वालों उनको 150 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। और एससी वाले बच्चे जो एससी एसटी के आते हैं बच्चे, उनको 140 प्लस पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। लेकिन यही बात जो 2025 में अगर हम देखते हैं, 2025 में तो पेपर का क्वेश्चन कितना आ गया था, 120 क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन उसने घटा दिया एग्जामिनर ने, और टाइम भी घटा दिया। तो जनरल का कट ऑफ कितना चला गया था, 100 प्लस। जिसका 100 प्लस नंबर था उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। जो ओबीसी के बच्चे थे उनका जिसका 95 प्लस नंबर था उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। और एससी और एसटी स्टूडेंट थे जिसका 88 प्लस नंबर था उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। लेकिन अगर हम इसी सारे चीज़ को 2026 का देखें, 2026 का व्यू देखें, तो 2026 में ही क्वेश्चन 120 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। ये चीज़ तो पहले आप लोग जान लीजिए। ठीक, लेकिन इसमें कट ऑफ में अब की इंक्रीजिंग, अगर पेपर देखा जाए, अगर पेपर मॉडरेट आया तो कट ऑफ बढ़ेगा। अगर पेपर टफ आया, अगर पेपर टफ आया मतलब थोड़ा हाई लेवल का आया तो कट ऑफ डाउन होगा। अगर अभी 2026 का हम लोग मॉडरेट, मीडियम और लो का देखते हैं। ठीक, तो 2026 के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। 2026 में पेपर कितना होगा, 120 क्वेश्चन का होगा। ठीक, 120 नंबर का। तो अगर हम देखें हाई, अगर पेपर हाई आता, हाई और मीडियम, अगर मीडियम की बात की जाए, अगर पेपर लो मीडियम में आ गया और हाई मीडियम में आ गया, सारा चीज़ का हम लोग देखते हैं कि पेपर का स्ट्रेटजी क्या रहेगी। लो हाई मीडियम का सारा का कट ऑफ हम लोग जानते हैं कि क्या क्या स्थिति रहेगी अगर पेपर ऐसा आया तो। ठीक, तो देखते हैं। अगर पेपर हाई रहा तो जनरल का स्टूडेंट का कट ऑफ मान के चलो कि उसका क्या कहते हैं 100 के ही नीचे पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, ओबीसी के बच्चों को क्या कहते हैं 90 प्लस पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और एससी के बच्चों को 87 के प्लस बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एससी और एसटी जो हमारे एसटी स्टूडेंट आते हैं। ठीक, लेकिन अगर पेपर मीडियम आ गया तो जनरल का कट ऑफ मान के चलो 105 से प्लस जिसका रहेगा उसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और ओबीसी का जिसको 100 से प्लस नंबर रहेगा उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और बात आई एससी और एसटी स्टूडेंट का, जिसका 95 प्लस नंबर रहेगा उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और लो, अगर पेपर बहुत लो क्वेश्चन आ गया तो फिर भाई जनरल और क्या कहते हैं, जनरल का कट ऑफ हाई होगा तो ओबीसी का कट ऑफ भी हाई होगा और एसटी का भी कट ऑफ हाई होगा। अब बता कि पढ़ाई स्ट्रेटजी क्या है। तो पढ़ाई स्ट्रेटजी में आप लोग को, अगर एसआरपी क्लास को देख रहे हैं, आप लोग, तो एसआरपी क्लास पे हम लोग डेली एक पेपर लाते हैं जिसमें 120 क्वेश्चन रहता है। डेली 120 क्वेश्चन का पेपर लाते हैं जिसमें हम 20 क्वेश्चन फिजिक्स का रखते हैं, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 20 क्वेश्चन हम बायो के रखते हैं, बायो का। और 20 क्वेश्चन हमारा इंग्लिश ग्रामर का रहता है और 20 क्वेश्चन नर्सिंग का और 20 क्वेश्चन जीके का रहता है। इसलिए क्योंकि सीपेट के भी बच्चे और जेएनएम के बच्चों के लिए भी हम लोग उसी क्लास में ऐड किए हैं। तो हम लोग डेली एक टेस्ट लाते हैं। टेस्ट अभी हमारा टेस्ट नंबर 3 यूट्यूब चैनल पे पड़ा है।
हम लोग टेस्ट के बेस पे तैयारी करते हैं। और एसआरपी क्लास का एक क्या कहते हैं, ये एक पीडीएफ है जो आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए। एसआरपी क्लास का एक पीडीएफ में बताया गया है कि बीएससी नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 2026 के एक सिलेक्शन गाइड लिखी गई है एसआरपी क्लास द्वारा। तो उसमें क्या क्या है, फैकल्टी फीचर क्या है, सॉरी, इसमें क्या क्या फीचर है। तो उसमें जो है कंप्रिहेंशन स्टडी मटेरियल है, सॉल्व प्रैक्टिस सेट है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट एमसी क्वेश्चन है। तो उसमें फ्री 25 टेस्ट सीरीज में दिया हूँ मैं, उसमें 25 टेस्ट सीरीज दिया गया है। और व्हाट्सअप नंबर पे इसी पे आप मैसेज करके 199 पे आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये बुक जो हमारी है बुक पीडीएफ फॉर्म में है, बुक हमारी पीडीएफ फॉर्म में है, ना कि कोरियर द्वारा किसी के स्थान पे या घर पे जाएगा। बुक हमारा पीडीएफ फॉर्म पे है। जिसको भी लेना होगा इसमें बुक ही अभी बुक का जो है 623 पेज है। आप सोचिए इतने पेज में हम इम्पोर्टेंट 2021 से पेपर लेकर 2025 तक का पेपर लिखा हूँ। और फिजिक्स के 1000 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केमिस्ट्री के भी सेम है, बायो के भी सेम है, इंग्लिश, नर्सिंग और जीके के भी हमने सेम पेपर डाला है। तो जिसको भी लेना है ले सकता है, उसको लिए 199 है। और उसको भी कम बोलेगा तो उसको और कम पे दे देंगे, लेकिन वो मैसेज इस नंबर पे करे, ठीक। तो उसको देख लिया जाएगा कितने में बुक देना है। बात अगर पढ़ाई की स्टूडेंट की है तो हम और सस्ता में भी दे सकते हैं, क्योंकि बुक पीडीएफ फॉर्म में उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जो 2026 का अगर स्ट्रेटेजी और हम लोग देख रहे हैं, 2026 के बारे में अगर हम लोग जानकारी ले रहे हैं, तो अभी हम बता रहे हैं कि आप लोग का जो ऑफिशियल अपडेट तो कुछ नहीं दिया है। और पेपर तो लक्ष्य जून में ही जाएगा, क्योंकि अगर फॉर्म मार्च के लास्ट तक नहीं आता है, अगर मार्च की 20 जैसे 25 या 26 या 28 तक नहीं आता है, तो ये मान के चलो हमारा एग्ज़ाम जो होगा वो सीधे एग्ज़ाम चला जाएगा जून में। क्यों जून में जाएगा? अब जून में जाने का कारण क्योंकि नीट का एग्ज़ाम जो होता है वो हमारा मई में होता है। मई की स्टार्टिंग में 4 तारीख या 5 मई को एग्ज़ाम हो जाता है। लेकिन अभी सीनेट वालों ने ना फॉर्म निकाला, ना कोई ऑफिशियल अपडेट दिया आपको। हम उसके एबीएमयू का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर भी आपको हम ले जाके दिखा दिए। एबीएमयू का ऑफिशियल चैनल जो है उस पर भी हमने दिखाया कि आपको अभी कोई अपडेट नहीं आया। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन तैयारी, जो नर्सिंग स्टूडेंट है यूपी सीनेट के लिए, वो अपनी तैयारी और बढ़ा दें, क्योंकि एग्ज़ाम अगर लेट होगा तो जान लो आपके लिए फ़ायदा तो होगा, लेकिन आप पीछे का भूलते भी जाएंगे। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, अभी आप अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे को बढ़ा के 10 घंटे कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम का कट ऑफ तो हाई रहेगा भाई, कट ऑफ तो हाई रहेगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये नीट लेवल का पेपर बना देंगे, नीट लेवल का पेपर तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो इसमें पेपर का लेवल मॉडरेट ही रहेगा, ये मान के चलो मॉडरेट ही पेपर ये बनाएंगे। तो मॉडरेट पेपर जब भी आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो इसीलिए पढ़ाई जितने भी बच्चे हैं वो अपना पढ़ाई पे ज़्यादा विशेष ध्यान दें, ठीक। तो अभी आप लोग के लिए तो ये तो गुड ही न्यूज़ है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम फॉर्म डेट नहीं आया। लेकिन देखते हैं, अगर जैसे भी फॉर्म आता है तो हम फिर एसआरपी क्लास पे आप लोग को बता देंगे फॉर्म कब आया, कैसे फिलअप करना, कितना फीस है, सारा चीज़ बता देंगे। और स्ट्रेटजी पढ़ाई के बारे में हम बता दिए। यूपी सीनेट की तैयारी या किसी स्टेट की बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो एसआरपी क्लास पे टेस्ट सीरीज चल रहा है। उस पर आप बेशक 120 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस करेंगे। जब 120 क्वेश्चन का आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो मान लीजिए अभी आपके पास 50 डेज हैं, 50 डेज में 120 क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपका कितना प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आएगा, क्वेश्चन को कैसे करना है, सारा चीज़ आपको मालूम चल जाएगा कि इस पेपर के स्ट्रेटेजी से। क्योंकि पेपर मॉडल ही करा रहे हैं, जो हमारा 2021 के बेस से 2025 के बेस तक हम लोग पेपर उसमें रखे हैं, क्योंकि उसी मॉडल का भी पेपर उसी में से ही आएगा। ऐसा नहीं है कि वो दूसरा कुछ बना के दे दे। तो ज़्यादा नहीं बताते हैं आप लोग को इसी बताते हैं कि एसआरपी क्लास जो है, एसआरपी क्लास को आप लोग के टेस्ट को देखिए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे हो तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बस अगर एग्ज़ाम का डेट कोई भी आता है तो हम आपको फिर आके बताते हैं, ठीक। तो आज के लिए ही इतना ही।